अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टरिंग विदाउट यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। हमने इन चारों क्वेश्चंस को फैक्टरिंग मेथड अप्लाई करना है और सब्स्टिट्यूशन भी यूज़ नहीं करनी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2x4 माइनस 3x² प्लस 1 इक्वल टू 0। तो फैक्टरिंग मेथड बेसिकली हमारे पास क्या था, हम कांस्टेंट को जो हाईएस्ट पावर होती थी उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते थे। तो 2 1 ज़ा 2 और ब्रेकिंग द मिडल टर्म कर देते थे, मिडल टर्म को ब्रेक कर देते। 2 1 ज़ा 2 करें तो हमारे पास फैक्टर्स बनेंगे 2 और 1 नहीं। 2 1 ज़ा 2 करें तो 2 बनता है, तो 2 1 ज़ा 2। तो ये 2 और 1 का यूज़ करके 2 और 1 का यूज़ करके हमने क्या करना है, मिडल टर्म को ब्रेक कर देना है। तो 3x² कैसे बनेगा, जब हम 2 और 1 को प्लस करेंगे। तो यहाँ पे 2x4 2x² 1x² प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे जो साइन होगा माइनस का वो हमने बड़ी रकम के साथ लगा देना है। यहाँ पे 2 बड़ा है तो इसके साथ, तो यहाँ पे अगर माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस, और 2 प्लस 1 3 बनता है। तो यहाँ पे माइनस का लगाएंगे, प्लस का नहीं लगाएंगे। अगर प्लस का लगाएंगे तो वो हमारे पास 1x² बनता है, तो वो हमें 3x² बनाना है। तो ये हमारे पास हमने क्या किया, हमने 3x² को ब्रेक कर दिया इंटू 2 टर्म्स। उसके बाद आपने फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन निकाल लेना है। तो यहाँ से कॉमन आ रहा है 2x²। तो ये हमारे पास यहाँ से 2x² निकालें तो x² रह जाएगा, माइनस यहाँ से 2x² निकला तो यहाँ से 1 रह जाएगा। इसमें से कॉमन कुछ नहीं आ रहा, तो यहाँ से -1 आपने कॉमन निकाल लेना है, ताकि यहाँ पे हमारे पास प्लस का x² और यहाँ पे -1 रह जाए इक्वल टू 0। ये और ये सेम आने चाहिए। अगर सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब है आपका क्वेश्चन सही सॉल्व हो रहा है। तो x² -1 इंटू, तो ये कॉमन ले लेना है, x² -1 x² -1 बाकी रह जाएगा 2x² -1, उसको ब्रैकेट में लिख देना है इक्वल टू 0। x² -1 इक्वल टू 0, 2x² -1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो x² को इधर ही पड़ा रहने दें, -1 को उधर ले जाएं, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे x के ऊपर स्क्वेयर है तो यह स्क्वेयर रूट लेंगे हम, ताकि स्क्वेयर कैंसिल हो जाए। दोनों तरफ स्क्वेयर रूट ले लिया तो स्क्वेयर रूट कैंसिल, x इक्वल टू प्लस माइनस 1 का स्क्वेयर रूट 1। तो यहाँ पे x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। सेम आपने यहाँ से भी x की वैल्यूज़ निकालनी है, तो 2x² वाली टर्म को इधर ही पड़ा रहने दें, -1 को दूसरी तरफ ले जाएं, +1 हो जाएगा। x² इक्वल टू 1/2, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे x² इक्वल टू 1/2, स्क्वेयर ख़त्म करना है तो दोनों तरफ स्क्वेयर रूट लेंगे। तो x इक्वल टू स्क्वेयर रूट कैंसिल, 1 का स्क्वेयर रूट 1 होता है और 2 का स्क्वेयर रूट ऑफ 2, और ये प्लस माइनस 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यूज़ 4 आ जाएंगी। सोल्यूशन सेट हमारा क्या होगा, +-1 +-1/√2। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया है। अब नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो भी सेम इसी मेथड से हमने करना है। सेकंड मेथड हमारे पास है 8x6 -7x³ -1 इक्वल टू 0। इसको भी हमने फैक्टरिंग मेथड से सॉल्व करना है। फैक्टरिंग मेथड बेसिकली क्या है, कांस्टेंट को हम हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 1 ज़ार 8, 8 1 ज़ार 8 आ गया, तो अगर हम 8 और 1 का यूज़ करें, 8 1 ज़ार 8, तो 8 और 1 को यूज़ करें तो 7 बन सकता है, अगर 8 -1 करें तो हम इसको ब्रेक कर देंगे इंटू 2 पार्ट्स। 8x6 माइनस 8x³, उसके बाद यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे, +x³ -1 इक्वल टू 0। यहाँ पे +x³ क्यों लगाया, ताकि प्लस माइनस माइनस 8 में से बाहर निकालें 7, और ये 8 के साथ माइनस क्यों आया है, क्योंकि हमारे पास 7x³ का साइन माइनस का था, तो इधर 8 बड़ा था तो इसके साथ माइनस का साइन लगाया। अब दो में से कॉमन ले लें, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 8 और x³। 8x³ कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे हमने x³ रह जाएगा, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो x बेस सेम, 3 + 3 6, तो यहाँ पे x³ रह गया, माइनस 8x³ कॉमन निकल गया, यहाँ पे 1 रह जाएगा। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आता तो +1 कॉमन निकालना है, और यहाँ पे x³
-1 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में x³ -1 कॉमन आ जाएगा, बाकी 8x³ + 1 इक्वल टू 0। उसके बाद आपने x³ -1 को भी इक्वल टू 0 कर देना है, 8x³ + 1 को भी इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यूज़ निकालनी है तो x वाली टर्म को इधर ही पड़ा रहने दें। x³ इक्वल टू 1, तो क्यूब ख़त्म करना हो तो दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे हम, क्यूब रूट और ये 1 का क्यूब रूट, तो ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1। यहाँ से x की वैल्यू आ गई और यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है तो 8x³ को इधर ही पड़ा रहने दें, +1 को दूसरी तरफ ले जाएं, -1, x³ इक्वल टू -1/8। तो दोनों तरफ क्यूब ख़त्म करना है तो दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे, इस तरफ भी क्यूब रूट, इस तरफ भी क्यूब रूट, तो x इक्वल टू -1 का क्यूब रूट -1, 8 का क्यूब रूट 2, और यहाँ पे x की वैल्यू -1/2। तो सॉल्यूशन सेट हमारा 1 -1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट हमारे पास है x² + 1 / x² इक्वल टू 2। इसको भी हमने फैक्टरिंग मेथड से सॉल्व करना है और सब्स्टिट्यूशन भी नहीं करनी। तो हम क्या करेंगे, ये जो बाय के नीचे x² है इसको रिमूव करेंगे। कैसे रिमूव होगा, अगर हम दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दें बाय x², मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x²। यहाँ इसको x² से मल्टीप्लाई किया तो x² × x², x4, प्लस इसको x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और इसको x² से मल्टीप्लाई करेंगे 2 × x², 2x²। नेक्स्ट फिर हमने क्या करना है, इसको अरेंज कर देना है, 2x² को इधर लें, x4, ये प्लस का 2x² इधर आएगा तो -2x² + 1 इक्वल टू 0। अब इस पर हमने फैक्टरिंग मेथड अप्लाई करना है, वही मेथड जो मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट को जो हाईएस्ट पावर होगी उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। 1 × 1, 1 1s are 1, 1 1s are 1 है, तो हमने क्या करना है, तो 1 + 1 करें तो हमारे पास 2 बनता है। तो मैं इसको इस तरह लिखूँगा, -x² - x² + 1 इक्वल टू 0। इसको मैंने ब्रेक कर दिया इंटू 2 पार्ट्स। अब दो में से कॉमन निकाल लें, इन दोनों में से कॉमन आता है x² बेस सेम पावर z, 2 + 2 4, यहाँ पे x² कॉमन गया तो यहाँ पे -1 रह जाएगा। इन दोनों में से कॉमन -1 ले लेंगे हम, ताकि अंदर कॉमन आ जाए x² - 1, ये सेम आना चाहिए। इधर भी x² - 1 आया तो इधर भी x² - 1 आना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में हम x² - 1 x² - 1 को कॉमन ले लेंगे, x² - 1, और जो बाकी रह जाएगा x² - 1 उसको भी ब्रैकेट में हम लिख देंगे, x² - 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें तो ये दोनों सेम है, तो इस पर हम स्क्वायर भी लगा सकते हैं, x² - 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। उसके बाद हम इसका स्क्वायर रिमूव करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो x² - 1 होल स्क्वायर रूट इक्वल टू 0 स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट कैंसिल, x² - 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यूज़ हमें चाहिए, x² वाली टर्म को इधर ही पड़ा रहने दें, -1 को उधर ले जाएं तो ये +1, तो x के ऊपर स्क्वायर रिमूव करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, x² स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट कैंसिल, x इक्वल टू +-1। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा बाय फैक्टरिंग मेथड। तो यहाँ पे हमने फैक्टरिंग मेथड का यूज़ करके इसको सॉल्व किया और x की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है हमारे पास, 4 × 2 पावर 2x - 4 × 2 की पावर x + 1 इक्वल टू 0। तो इसको भी हमने बाय फैक्टरिंग मेथड अप्लाई करके सॉल्व करना है। तो बेसिकली फैक्टरिंग मेथड क्या था, जो कांस्टेंट होगा उसको हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट से आपने मल्टीप्लाई करना है। इधर 1 है और यहाँ पे हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट
4 है, तो 4 1 आर 4, तो 4 और 1 का यूज़, 4 1 ज़ा 4, 4 की फैक्टराइजेशन करें, हमने 4 चाहिए मिडल टर्म में, तो यहाँ पे कोफिशिएंट 4 है, तो 2 2 आर 4, तो हम क्या करेंगे 2 और 2 का यूज़ करेंगे, 2 + 2 = 4, तो हम इसको ब्रेक करेंगे 2 और 2 का यूज़ करके इंटू 2 टर्म, 4 इंटू 2 की पावर 2x माइनस, तो इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ 2 इंटू 2 की पावर x माइनस 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 = 0। ये देखें माइनस माइनस प्लस 2 + 2 4, तो ये मैंने क्या कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया इंटू 2 पार्ट। फैक्टरिंग मेथड में उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, दो में से कॉमन लेना। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 की पावर x, इसमें से 2 कॉमन लें तो ये यहाँ पे 2 एक रह जाएगा, और यहाँ से 2 की पावर x कॉमन लें तो 2 की पावर x बच जाएगा, माइनस ये 2 की पावर 2 भी कॉमन निकल गया, ये 2 की पावर x भी कॉमन निकल गया, यहाँ पे 1 रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में से कॉमन कुछ नहीं आ रहा, तो यहाँ से हम -1 कॉमन लेंगे, ताकि हमारे पास कॉमन क्या रह जाए, 2 इंटू 2 की पावर x, माइनस कॉमन लिया तो ये -1 = 0। ये और ये सेम आना चाहिए, ये और ये ब्रैकेट के अंदर। नेक्स्ट स्टेप में इनको भी कॉमन निकाल लेना है, 2 इंटू 2 की पावर x -1, और बाकी यहाँ पे 2 इंटू 2 की पावर x -1, ये 2 इंटू 2 की पावर x -1, इसको भी ब्रैकेट में क्लोज कर देना = 0। अब ये दोनों आपको सेम नज़र आ रहे हैं, तो इसको आप स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 की पावर x -1 और इसका होल स्क्वायर = 0। अब ये स्क्वायर ख़त्म करना हो, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर ख़त्म करना हो तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, 2 इंटू 2 की पावर x -1 होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट = 0 स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 इंटू 2 की पावर x -1 = 0। तो हमें तो x की पावर वैल्यू चाहिए, तो x वाली टर्म को इधर ही पड़ा रहने दो, 2 इंटू 2 की पावर x = 1, -1 इधर आ गया तो +1 हो जाएगा, 2 की पावर x = 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, x हमारा एक्सपोनेंट में पड़ा हुआ है, तो 2 की पावर x, इस 2 को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो इसकी पावर नीचे +1 है, तो ऊपर जाएगा तो -1। अब इन दोनों को कंपेयर करना है, इन दोनों को कंपेयर करें, बेस इनकी इक्वल है, बाय कंपेयरिंग, तो बेस इक्वल है तो पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी, x = -1, तो यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन सेट = -1, ये आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखें, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट 2 एग्जांपल्स ऑफ इक्वेशंस डेट आर नॉट क्वाड्रेटिक बट कैन बी रिटन इन क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो एक्सरसाइज 2.2 जो सारी की सारी थी, इसमें हमारे पास इक्वेशंस क्वाड्रेटिक नहीं थी, लेकिन हम रिड्यूस कर सकते थे उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो आपने करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में से कोई सी 2 एग्जांपल्स उठा के क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में लिख देनी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, हाउ वुड यू सॉल्व द इक्वेशन y -4 whole square -7 y into y -4 = -6, राइट एक्सप्लेनेशन एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। हम इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसमें इक्वेशन में देखें तो एक जैसा हमें क्या नज़र आ रहा है, कॉमन y -4, तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम y -4 को = x कर दें या y -4 = t कर दें, और उसके बाद इस ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। उसको फिर आप क्वाड्रेटिक मेथड्स कोई भी आप अप्लाई कर दें, फैक्टरिंग मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर है, उसके बाद कोई क्वाड्रेटिक फार्मूला है, उसको यूज़ करके इसमें से x y की वैल्यूज़ आप निकाल सकते हैं इजीली। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, सॉल्व y³ = 125। इस क्वेश्चन में हमने y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। आपको मैंने ये बोला था, जिस इक्वेशन की जो डिग्री होती है उतनी ही वैल्यूज़ उसकी आती हैं। यहाँ पे इस इक्वेशन की डिग्री 3 है, तो इसकी 3 वैल्यूज़ आएंगी। कैसे आएंगी, आपने करना क्या है, 125 को इधर लेकर आना है, y³ प्लस का 125 है तो -125 = 0।
अब ये 125 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, y को मैंने क्यूब फॉर्म में लिख दिया, -5 का क्यूब इक्वल टू 0। अब इस ये फॉर्म बन रही है मेरे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब की, जो कि इक्वल होता है, अगर फार्मूला देखें तो a क्यूब माइनस बी क्यूब डैट इज़ इक्वल टू a माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। इसमें इसको चेंज कर देना है, जिधर a आ रहा है वहाँ पे y पुट करना है, जिधर b आ रहा है वहाँ पे 5। तो y माइनस 5 इंटू वाई स्क्वेयर प्लस ब्रैकेट्स में पुट कर दें वाई स्क्वेयर प्लस वाई इंटू 5 प्लस 5 क्यूब इक्वल टू 0। ये इक्वेशन इक्वल टू 0 थी, इस पे मैंने फार्मूला लगा दिया a क्यूब माइनस बी क्यूब का। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करें y माइनस 5 और ये हमारे पास वाई स्क्वेयर प्लस 5y प्लस 5 स्क्वेयर, 5 का स्क्वेयर 25 इक्वल टू 0। तो ये दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। y माइनस 5 को अलग से इक्वल टू 0 कर देना है, इसको अलग से इक्वल टू 0। y माइनस 5 इक्वल टू 0, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल टू 5। एक ये वैल्यू आ जाएगी y की। सेकेंडली ये जो दूसरा हमारे पास फैक्टर है, इसको भी आपने इक्वल टू 0 करना है। वाई स्क्वेयर प्लस 5y प्लस 25 इक्वल टू 0। अब इस पे आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर देना है, क्योंकि ये फैक्टरिंग मेथड से तो होगा नहीं, तो इस पे हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है। इसको कंपेयर करें, कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू यहाँ पे 1, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू प्लस 25। क्वाड्रेटिक फार्मूला राइट डाउन करें, y इक्वल टू, क्योंकि हम y की वैल्यूज़ निकालने जा रहे हैं, तो y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac स्क्वेयर रूट ऑफ ओवर 2a। वैल्यूज़ पुट कर दें, -5 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ b का स्क्वेयर, 5 का स्क्वेयर क्या होगा, 5 का स्क्वेयर इधर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 25 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू 25 ओवर 2a। ए की वैल्यू यहाँ पे 1 आएगी। y इक्वल टू -5 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 25 माइनस ये 25 वन ज़ा 25 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 5 ज़ा 20, 2 4 2 ज़ा 8 9 10 100 ओवर 2 1 ज़ा 2। y इक्वल टू -5 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ, प्लस माइनस माइनस करना है, 100 में से 25 निकालें 75, और 100 बड़ा है तो उसका साइन माइनस का, ओवर 2। लास्ट में हमारे पास y इक्वल टू -5 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ -75 ओवर 2 आ गया। अब 75 की हमने क्या कर देनी है, फैक्टराइजेशन कर लेनी है। तो 75 की आपने रफ वर्क में फैक्टराइजेशन कर लेनी है। 75 3 2 ज़ा 6, 1 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो 5 का पेयर बन रहा है, तो 5 को बाहर आपने निकाल देना है। y इक्वल टू -5 प्लस माइनस 5 स्क्वेयर रूट ऑफ -3 ओवर 2। y इक्वल टू -5 प्लस माइनस 5 स्क्वेयर रूट ऑफ 3 हम लगा देंगे, और स्क्वेयर रूट ऑफ माइनस जो होगा ये अयोटा के इक्वल होता है, स्क्वेयर रूट ऑफ माइनस, और ओवर 2। यहाँ पे y की वैल्यू 2 आ गई, दो वैल्यूज़ ये और एक वैल्यू जो पहले हमने फाइंड आउट की। तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या आ जाएगा, इक्वल टू 5 -5 प्लस -5 स्क्वेयर रूट ऑफ 3 अयोटा ओवर 2। तो ये आपकी एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गई है।
थैंक यू सो मच।